प्रत्येक ग्रह हिंदू देवी देवताओं द्वारा नियंत्रित है और यह व्यक्ति के विभिन्न जीवन के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह की स्थिति अनुकूल होती है तो जातक का समय बहुत ही अच्छा बीतता है, उसके हित में होता है। इसके विपरीत यदि कुंडली में ग्रह कमजोर या शुभ स्थिति में होता है तो जातक के जीवन में परेशानी ही परेशानी बनी रहती है। नवग्रह के ये मंत्र जो होते हैं ये हमारी जिंदगी से इन सभी बाधाओं को दूर करने का काम करते हैं। हमारे जीवन में ग्रहों के नकारात्मक जो प्रभाव है उसको संतुलित करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को अनुकूल बनाते हैं, मानसिक स्थिति बेहतर बनाते हैं, शारीरिक तौर पे ये हमें मजबूत बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवग्रह से जुड़े हुए एक बहुत ही विशेष मंत्र के बारे में, किस प्रकार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र के प्रभाव क्या हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम सभी लोगों को समय समय पर हानि, दुर्भाग्य, बीमारी और भी कई अन्य दुखद घटनाओं और समाचारों का सामना करना पड़ता है। इन सभी से होकर गुजरना पड़ता है। कभी कभी ये समय बहुत ही लंबा हो जाता है और कभी कभी बहुत ही छोटे समय के अंतराल में ही हम इन सभी परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कुछ विशेष कार्य हमें इन परेशानियों से जल्द निकालने में हमारी मदद करते हैं। जाने अनजाने में की गई इन कार्यों से ही हमें बहुत ही जल्दी इन दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ एक मंत्र के बारे में जो हमें हर तरह की मुसीबत से बचाते हैं, हर तरह के दुष्प्रभावों से हमारी रक्षा करते हैं, दुर्घटनाओं से हमें तत्काल जो है राहत दिलाते हैं। किस प्रकार से इस मंत्र का जाप करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान में कुल 9 ग्रह बताए गए हैं जिनकी चाल का सीधा साधा असर जो है व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखकर ग्रहों की स्थिति को बताया जा सकता है। जन्म पत्री में जब ग्रह कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को उससे संबंधित बुरे परिणाम मिलते हैं, अनेक तरह की परेशानियां मिलती हैं। वहीं जब ग्रह मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को उसका जो है लाभ पूरी तरह मिलता है और कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि एक बहुत बड़ा सत्य ये भी है, जीवन में जब आप आए हों यानी कि जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया हो तो सुख और दुख से बच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो या फिर लंबे समय के लिए। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल सकता है तो हम मनुष्यों के लिए तो बात ही कुछ और है। लेकिन हाँ, इन ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए, इनसे बचने के लिए एक मंत्र जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर है और इनको करने का एक खास तरीका है। यदि आप नियमित तौर पे इस मंत्र का जाप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में बुरे से बुरे ग्रह भी आपका नहीं कुछ बिगाड़ सकते हैं। कहते हैं ना, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब महादेव आपके साथ हैं। तो ऐसा ही ये एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। देखिए, हमारी कुंडली में कई सारे ग्रह होते हैं जिनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रह होते हैं। अब इन सभी के निमित्त अलग अलग मंत्रों को बनाया गया है जिनके जाप से जो है आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बदतर जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जो खराब जिंदगी आप जी रहे हैं, उनमें आप सुख शांति ला सकते हैं, सफलता ला सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप करना तो संभव नहीं हो पाता है ना। ऐसे में एक मंत्र बनाया गया है। एक मंत्र ही इन सभी 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है और आपकी कुंडली को मजबूत बनाता है। कहा भी जाता है कि ये सभी 9 ग्रह मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। हर रोज इनके मंत्र का जाप करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है तथा साथ ही अनेक तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 9 ग्रह मंत्र का रोज आपको जाप करना है। एक माला, कहने का मतलब है एक माले में 108 मन के 108 दाने होते हैं। लगातार कितने दिन तक करना है? ये आपको 40 दिन तक लगातार करना है। यदि आप एक माला प्रतिदिन 40 दिन तक लगातार करते हैं तो इससे
जो भी व्यक्ति इस क्रिया को कर रहा होता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है 40 दिनों में किसी भी मंत्र को हम सिद्ध करते हैं। आपको किसी भी मंत्र का प्रभाव देखने के लिए कम से कम लगातार 40 दिनों तक जाप करते रहना चाहिए। सबसे पहले अब हम मंत्र जान लेते हैं, ताकि इससे जुड़े हुए हम कुछ विशेष उपाय को जानेंगे किस प्रकार से हमें इस मंत्र को जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुद्धस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। कुंडली में मौजूद ये जो 9 ग्रह होते हैं वो सभी इस मंत्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं, आपकी कुंडली को शुभ फल प्रदान करते हैं। फिर वो चाहे सूर्य से जुड़ी हुई पीड़ा हो या फिर मानसिक आत्मिक रूप से आप किसी भी पीड़ा से जो है ग्रसित हो, या फिर आप डिप्रेशन के मतलब कहीं ना कहीं से जो है आपको कोई परेशानी आ रही हो, डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाते हो, मानसिक तौर पे विचलित बहुत जल्दी हो जाते हो, या फिर ऐसा लगता हो कि आप में शक्ति का अभाव है, हमेशा आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो, वाणी आप अपने आप में मधुर नहीं समझते हो, गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, मीठी वाणी आपसे नहीं निकल पाती हो, या फिर किसी भी प्रकार की विद्या, कामयाबी, तरक्की की हमेशा पीड़ा रहती हो, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी रहती हो, शनि दोष आपकी कुंडली में निर्मित हो रहा हो, या फिर तमाम तरह की वो कार्य हो रही हो जो कार्य आपने किया नहीं है, जैसे कि राहु और केतु से संबंधित पीड़ा। राहु और केतु आपके कुंडली में जो है ना, जो गलती आपने की नहीं है उसका भी जिम्मेदार आपको बना दिया जाता है। राहु और केतु से जुड़ी हुई समस्याएं आपको बहुत ही जल्द समझ में भी आ जाती हैं। यदि कोई गलती, ऐसा कोई भी कार्य आपने नहीं किया है जिसके लिए अन्य लोग आपको जिम्मेदार माने, लेकिन फिर भी भ्रमवश यानी कि गलतफहमी की वजह से आपको उसका जिम्मेदार बना दिया जाता है, तो सीधा सा समझ सकते हैं कि राहु और केतु से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी कुंडली में निर्मित हो चुकी हैं। ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं ये सभी नवग्रह के मंत्र के जाप से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इस मंत्र का जाप हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो प्रातःकाल स्नान आदि वगैरह से निवृत्त होकर आप कोशिश करें कि जितने भी लाइट कलर के वस्त्र हों, यानी कि हल्के रंग के वस्त्र हों, उसका धारण करें। चाहे फिर वो सफ़ेद हो या फिर हल्का पीला, हल्का नारंगी, इस तरह के जो भी हल्के रंग के वस्त्र हों उनका धारण करें। अब आप किसी भी आसन के ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाएं, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। जिस भी अवस्था में आप कंफर्टेबल हो उस अवस्था में आपको बैठ जाना है। यदि आप सुखासन में बैठ सकते हैं, यानी कि पालथी मार करके, तो ये और भी अच्छा है। अब मन ही मन सबसे पहले 9 ग्रहों का आपको मन में ध्यान करना है और मन में भाव ये करना है कि हे नवग्रह, मैं आपका ध्यान कर रही हूँ, कृपया कर मेरी इस मंत्र सिद्धि को आप पूर्ण करें और मैं जिस कामना के तहत इस मंत्र का जाप कर रही हूँ उसे पूर्ण करने में मेरी मदद करें। कुंडली में जो भी खराब प्रभाव आ रहे हैं उन्हें दूर करने में कृपया कर हमारी मदद करें। इस प्रकार से करते हुए आपको प्रणाम करना है नवग्रह को, और उनके निमित्त आपको जल, पाद, धूप, दीप और आसन दान करना है। अब आप जिस आसन पर बैठे हो उसी आसन का आप पहले पूजन कर लें। आसन के ऊपर हल्के से जल के छींटे लगाएं। आसन के नीचे एक पुष्प और कुछ पैसे जरूर रखें। इसके बाद आसन को प्रणाम करें और उनसे भी प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस आसन पर बैठकर मैं नवग्रह की शांति के लिए मंत्र का जाप कर रही हूँ। कृपया कर मेरी इस मंत्र सिद्धि को पूर्ण करने में मेरी मदद करें। इसके बाद आप आसन को प्रणाम करें। अब नवग्रह के मंत्र का जाप करें। याद रखें, यदि आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होता है। अन्यथा आपके पास जो भी माला हो उसी को शुद्ध करके उस माला का पूजन करके आप एक माला जाप प्रतिदिन करें। देखेंगे कुछ ही समय में आपके जो भी कुंडली में ग्रह से जुड़ी हुई जो भी पीड़ा है, तमाम तरह की वो पीड़ा शांत होने लगी हैं। आपके जीवन को वो आनंद और सुखमय प्रदान कर रही हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।